पहले क्रूड ऑयल, एल्यूमिनियम और अब हीलियम। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब एक और अहम कमोडिटी पे दिखने लग गया है। बता दें कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट के कारण कतार से हीलियम की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट में इसकी कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। दरअसल कतार दुनिया की सबसे बड़ी हीलियम प्रोड्यूसर्स में से एक है। 2025 में कतार ने करीब 63 मिलियन क्यूबिक मीटर्स हीलियम प्रोड्यूस किया था, जो कि ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 1/3 हिस्सा है। लेकिन अब ईरान कॉन्फ्लिक्ट के चलते कतार एनर्जी के नेचुरल गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी में ऑपरेशंस रुक गए हैं, जिससे ग्लोबल हीलियम सप्लाई पर एक बड़ा असर पड़ा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर डिस्ट्रप्शन जारी रही तो हर महीने करीब 5.2 मिलियन क्यूबिक मीटर्स हीलियम की कमी बाजार में महसूस की जा सकती है। इसका असर कीमतों पर भी दिख रहा है। वहीं मार्केट रिपोर्ट्स के अनुसार हीलियम के स्पॉट प्राइसेस अब तक करीब 50% तक बढ़ चुके हैं और अगर सप्लाई जल्द ही नॉर्मल नहीं रही तो कीमतें और भी तेजी से बढ़ सकती हैं। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। भारत हर साल करीब 55,000 करोड़ का हीलियम इंपोर्ट करता है, जिसका बड़ा हिस्सा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में इस्तेमाल होता है। हीलियम का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर वेफर्स को कूल करने और माइक्रो स्ट्रक्चर्स बनाने में होता है। इसके अलावा एमआरआई मशीन्स, रॉकेट लॉन्चेस और रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट जैसे अहम क्षेत्रों में भी इसकी जरूरत होती है। यानी अगर हीलियम सप्लाई में लंबा डिस्ट्रप्शन होता है तो इसका असर भारत के सेमीकंडक्टर एम्बिशंस और हाईटेक इंडस्ट्रीज पर भी पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हीलियम की खासियत ही ये है कि इसके सब्स्टिट्यूट बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए सप्लाई शॉक होने पर कई इंडस्ट्रीज पर सीधा असर पड़ सकता है। यानी मिडिल ईस्ट क्राइसिस का असर अब सिर्फ ऑयल और गैस मार्केट तक सीमित नहीं, बल्कि क्रिटिकल इंडस्ट्री गैसेस जैसे हीलियम पर भी दिखने लगा है और इसका असर ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स तक पहुंच सकता है।